नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन यानी रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में। निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या को दो भागों में बांटेंगे, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। यानी कि कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या व नगरीय जनसंख्या के अनुपात को ही ग्रामीण नगरीय संगठन कहते हैं। हम किसी स्थान की जनसंख्या को ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में इसलिए बांटते हैं क्योंकि दोनों ही स्थानों पर जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। इनके जीवन यापन करने का जो ढंग है वो अलग होता है और सामाजिक स्तर भी इनका अलग होता है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु संरचना, लिंग अनुपात, जनसंख्या घनत्व और वहाँ की आर्थिक स्तर में भी भिन्नता पाई जाती है। दोनों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं और इसलिए ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या की विशेषताओं को हम पढ़ते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या किसे कहेंगे? गांव में रहने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। इसी प्रकार से नगरों में रहने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं तो अलग अलग पढ़ेंगे हम। पहले ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताएं और उसके बाद नगरीय जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो ग्रामीण जनसंख्या यह अपनी आजीविका के लिए प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य, काठ कर्तन और संग्रहण। काठ कर्तन यानी पेड़ों की लकड़ी काटकर बेचना, उससे अपनी आजीविका कमाना। संग्रहण, वनों से बहुत सारी चीजें या वस्तुओं का संग्रह करके अपनी आजीविका चलाना। गांव के लोग सरल होते हैं, धर्मनिष्ठ यानी धर्म में निष्ठा रखते हैं, धर्म के अनुसार ही चलते हैं और उनमें सामुदायिक भावना भी बहुत ज्यादा होती है। तीसरी विशेषता है कि संयुक्त परिवार होते हैं और आपसी सुख दुख में वो एक दूसरे के भागीदार होते हैं। ये गांव की जो जनसंख्या उसकी विशेषता पाई जाती हैं। इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या की विशेषताएं हैं कि ये द्वितीय तृतीय क्रियाकलापों पर निर्भर करते हैं। आजकल तृतीय के अलावा चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों में भी बांटा गया है सभी क्रियाकलापों को, जैसे कि विनिर्माण उद्योग, व्यापार है, परिवहन है। इसके अलावा जितनी बौद्धिक सेवाएं होती है वो भी इसके अंदर शामिल हैं। नंबर 2 विशेषता है कि इनकी एक विशिष्ट जीवन शैली होती है और इनकी दिनचर्या बहुत ही तीव्र होती है और इनके आपसी संबंध औपचारिक होते हैं, यानी एक दूसरे से ज्यादा मेल नहीं है। इनमें जो प्यार प्रेम की भावना है या जो आपस में मेल मिलाप की भावना वो भी इनमें कम पाई जाती है। अगली विशेषता है कि सामाजिक दूरी होती है, इनके अंदर सामाजिक विषमता पाई जाती है क्योंकि ये अलग अलग देश के या अलग अलग हिस्सों से आकर वहाँ पे बसे होते हैं और आर्थिक दृष्टि से वर्गीकृत समाज होता है नगरों के अंदर और इसी प्रकार से उनमें सामुदायिक भावना की भी कमी होती है। तो ये सारी विशेषताएं थी हमारी नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की जो हमने अभी यहाँ पर देखी। अगले टॉपिक के लिए इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हमारे